नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। एसआई भर्ती 2021 परीक्षा पास कर ट्रेनिंग ले रहे ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजने के आदेश पर अब विवाद गहरा चुका है। दायर याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई करते हुए एसआई भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई है। मौखिक टिप्पणी में कहा कि हर हाल में 18 नवंबर के दिए गए यथास्थिति के आदेश का पालन होना चाहिए, वरना कोर्ट की अवमानना इसको माना जाएगा। हाईकोर्ट ने इस मामले में जवाब देने के लिए सरकार को 2 दिन का समय दिया है। अब गुरुवार 9 जनवरी को इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है। एसआई को फील्ड ट्रेनिंग पर भेजने के पुलिस मुख्यालय के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता कैलाश चंद्र शर्मा ने पुलिस मुख्यालय के आदेश पर रोक लगाने के लिए स्टे एप्लीकेशन दायर की है। दायर याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने मूल याचिका पर सुनवाई करते हुए 18 नवंबर को पूरी भर्ती प्रक्रिया में यथास्थिति के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार यथास्थिति के आदेश की पालना नहीं करा रही है। याचिकाकर्ता वकील के मुताबिक सरकार ने मामले में जवाब पेश करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन सरकार ने 1 महीने बाद भी जवाब इस पर पेश नहीं किया। वहीं उल्टा कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए ट्रेनी एसआई को फील्ड में भेजने के आदेश जारी कर दिए। याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस पर कहा है कि फील्ड ट्रेनिंग का आदेश कोर्ट की अवमानना है। वहीं सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि फील्ड ट्रेनिंग का ही पार्ट है और हमने कोई नया आदेश जारी इस पर नहीं किया। कोर्ट ने सरकार को स्टे ऑर्डर की सही से पालना करने को कहा है। अगली सुनवाई से पहले कोई आदेश जारी नहीं होगा और हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले पुलिस विभाग ने अब तक 20 ट्रेनी एसआई को सस्पेंड कर दिया है। 3 जनवरी को जयपुर उदयपुर रेंज के 11 ट्रेनी एसआई को निलंबित किया गया था। वहीं रविवार को बीकानेर रेंज आईजी ने 8 और अजमेर रेंज आईजी ने 1 ट्रेनी एसआई को निलंबित किया। एसओजी पेपर लीक मामले में अब तक 45 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें से 25 ट्रेनी एसआई जमानत पर बाहर आ चुके हैं। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग पर जहां बवाल मचा हुआ है, जो कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अब लगातार एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग कर रहे थे, अब उनका अलग ही रुख देखने को मिल रहा है। रविवार को किरोड़ी लाल मीणा ने एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर सवाल पूछे जाने पर मुंह पर उंगली रख ली और चुप्पी साध ली। पत्रकारों के सवालों को जवाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया, जबकि किरोड़ी लाल मीणा एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग करते आ रहे हैं। अचानक बदले इस रुख ने कई सवाल खड़े कर दिए। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा दिल्ली दौरे से लौटकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से मिलने के लिए पहुंचे थे। प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात के बाद जब किरोड़ी लाल जाने लगे तो पत्रकारों ने उनसे एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर के सवाल किया और उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष से मिला हूं, संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। पहले दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात, फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ मीटिंग के बाद एसआई भर्ती रद्द करने के सवाल पर किरोड़ी लाल के मुंह पर उंगली रखने के इस अंदाज के क्या सियासी मायने निकाले जाएं। सबसे बड़ा मुद्दे में आज बात इसी को लेकर के करेंगे कि आखिर हाईकोर्ट की फटकार क्या कहती है, मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की चुप्पी किस ओर इशारा कर रही है। आज बात इसी पर होगी। सरकार से तो वो मेरे को जानकारी नहीं क्या होगा, सरकार क्या करेगी। आप अभी दिल्ली जाके आए, अमित शाह से मुलाकात हुई। दिल्ली तो मंत्री हैं तो दिल्ली तक तो जा ही सकते हैं। कुछ विशेष चर्चा बताने की नहीं होती है, साधारण चर्चा बता सकते हैं। साधारण बता दें। साधारण हुई नहीं, साधारण विशेष हुई। डॉक्टर साहब, जो सभी उनको पोस्टिंग दे दी थी, जिला अलॉट कर दिया था और उसके बाद सस्पेंड कर दिया, क्या ये सस्पेंशन आपके विरोध जताने के बाद हुआ है या नहीं, हम एक राय है, कोई विरोध नहीं, आपस में मिलकर निर्णय होगा। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, राजस्थान सरकार के मंत्री हैं और ये उनका कार्यालय है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, तो उनका है, वो आएंगे, मिलेंगे, बातचीत भी करेंगे। सबसे मिलना एक सामान्य हमारा हिस्सा है। कई माननीय विधायक भी आते हैं, कई मंत्री भी आते हैं, तो हम आपस में एक दूसरे के साथ चर्चा भी करते हैं, कोई समाधान भी, संगठन भी, सब दृष्टि से करते ही करते हैं। इसमें कोई वो नई बात नहीं है, वो तो आते ही हैं। बीच बीच में नाराज हो जाते हैं। परिवार में तो हो गई होगा भाई, परिवार में तो कभी सब प्रकार के खट्टे मीठे अनुभव तो होते ही होते हैं।
तो ट्रेनी एसआई मामले को लेकर के विवाद गहराता नजर आ रहा है। एक तरफ कोर्ट की टिप्पणी और दूसरी तरफ मंत्री की चुप्पी आखिर इशारा क्या कर रही है, मंत्री की चुप्पी के मायने क्या निकाले जाएं और दिल्ली से आखिर क्या उनको संदेश मिला है। वहीं कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर के भी सवाल कई खड़े हो रहे हैं। क्या फ्री हैंड दिया गया? और जिस तरीके से ट्रेनिंग आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, हालांकि उस पर सफाई भी पेश की गई कोर्ट के समक्ष। ये बताया गया कि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग का हिस्सा ही है, इसमें कोई अलग से अवमानना की इसमें कोशिश नहीं की गई है, कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिससे कोर्ट की अवमानना का ये मामला हो। तो ये फिलहाल कुछ चीजें सामने की गई हैं और अभी जवाब पेश भी करना होगा और उसमें देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या पहलू इसमें बताए जाते हैं। और चलिए और इसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई में इसमें कहीं तकनीकी रूप से खामी हो गई है? मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की चुप्पी के मायने क्या हैं? एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ छात्र नेता विकास भिदोड़ी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से नेता आलोक वत्स जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता प्रियदर्शी भटनागर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। हमारे साथ हाईकोर्ट के वकील आदित्य जैन भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। शुरुआत में आदित्य जी आपसे ही कर रहा हूं। कोर्ट की उस मामले को लेकर के जब ये कह दिया जाता है कि भाई ये कोर्ट की अवमानना का मामला मौखिक तौर पर कह दिया गया कि नजर आता है, आप पहले जब स्टे के लिए बात कर दी गई थी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें आपने ट्रेनिंग के लिए सेशन आगे बढ़ा दिया। ये इसको लेकर के पहला सवाल उठा दिया गया। हालांकि अपनी पैरवी सरकार की तरफ से भी की गई, उसमें अपनी दलील दी गई है। आपको इसमें क्या नजर आ रहा है? जी, आज जब मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में हुई तो महाधिवक्ता द्वारा एवं सरकार द्वारा पक्ष रखा गया कि हम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर रहे हैं और हमें जवाब के लिए समय चाहिए। अब पिछला जो न्यायालय का आदेश है, अगर उस पर हम गौर फरमाएं तो उसमें स्पष्ट तौर पे वर्णित है कि स्टेटस को यथास्थिति बरकरार रखी जाए और पोस्टिंग और पास आउट परेड पर रोक लगाई जाए। अब अगर फील्ड ट्रेनिंग के लिए के ऑर्डर पारित कर दिए गए हैं तो ये तो सरासर न्यायालय के आदेश की अवहेलना है, क्योंकि अवहेलना इस तरीके से है क्योंकि जब यथास्थिति के आदेश दिए गए हैं न्यायालय द्वारा तो वो इसलिए दिए गए हैं क्योंकि मामला न्यायालय के सामने लंबित है, प्रकरण लंबित है। आमतौर पर जब ऐसे प्रकरण न्यायालय के सामने लंबित होते हैं तो न्यायालय का यह मत होता है कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए ताकि किसी को अनुचित लाभ नहीं मिले, किसी को अनुचित नुकसान नहीं। तो इस वजह से सरकार के पास कोई जवाब था नहीं और सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा और अगली तारीख अब गुरुवार की दी गई है। तो मेरे ख्याल से न्यायालय ने अच्छा, सरकार की तरफ से भी पहलू रखा गया कि ये ट्रेनिंग का ही सेशन था, ये ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा था और इसीलिए इसमें अलग से कुछ नहीं किया गया, सिर्फ ट्रेनिंग का हिस्सा था। जी जी जी, बिल्कुल ये बोला गया और सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा और समय दिया गया और 3 दिन का समय दिया गया है। अब सरकार क्या पक्ष लेके आती है ये हमें गुरुवार को पता चलेगा, पर मेरे मत में ये स्पष्ट तौर पे न्यायालय के आदेश की अवहेलना है और इसको न्यायालय गंभीरता से लेगा और अगली तारीख पे सरकार से कड़ा जवाब मांगा जाए। ठीक है, मैं इसमें आलोक जी को जोड़ रहा हूँ। आलोक जी देखिए, कोर्ट की अवमानना का ये मामला नजर आ रहा है। कोर्ट ने भी तल्ख लहजे में कहा है और साथ ही यहाँ जो वकील हैं वो भी मान रहे हैं, उनके लिहाज से भी ये कोर्ट की अवमानना का मामला नजर आता है। आपको नहीं लगता कि इतना सेंसिटिव इशू इतने समय से चलता आ रहा है और सब कुछ साफ है, सब कुछ सामने है, इसमें दो पहलू, एक तो कोर्ट का मामला है और दूसरा जब आज किरोड़ीलाल मीणा साहब से, जो कि इस मामले को लेकर के बड़े मुखर रहते हैं, खुल करके बयान देते हैं, जब उनसे आज इस मामले को लेकर के सवाल पूछा गया कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने अपनी जो उंगली है वो मुंह पर रख ली। वो ये एक तरीके से बताते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं इस मामले पर अब कुछ नहीं कहना चाहता हूं। तो दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली से कुछ आदेश आया है, कुछ फरमान सुनाया गया है, इस वजह से वो चुप हैं? क्या हुआ, क्या ये सब? देखिए शुभेंदु जी, किरोड़ीलाल मीणा जी का मुखर होना और अब शांत हो जाना ये इंगित करता है कि अब वो इस मामले पे आगे कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। और जब ये मामला कोर्ट में जा चुका है और कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी की है जिससे लगता है कि अगर उसकी उस आदेश को नहीं माना गया तो उसकी अवमानना मानी जाएगी, तो अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये मामला उलझ गया है, अंतोगत्वा मुझे लगता है कि ये परीक्षाएं रद्द ही होंगी।
कि जो कोर्ट का रुख बहुत कड़ा है और उसने बहुत कम समय में इनको जवाब देने के लिए दिया है। तो 2021 से ये मामला चला आ रहा है और भर्ती प्रक्रिया में उसने स्टे ऑर्डर भी दिया था। नहीं, आप तो वादा करके आए थे ना सर, आपकी पार्टी ये वादा करके आई थी कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो इस मामले को लेकर के हम तुरंत फैसला लेंगे, हम इस भर्ती परीक्षा को रद्द करेंगे, ये घोषणा पत्र में कहा गया था। और अब इस मामले पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है और इसी को लेकर के छात्र भी नाराज हैं। विकास भिदोड़ी भी हमारे साथ हैं। विकास भिदोड़ी को मैं जरा जोड़ रहा हूं। विकास जी, क्या इस मामले को लेकर के नजर आता है, ये जो बदलाव नजर आ रहे हैं, इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सर बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह मैं भी आज हाईकोर्ट की जो कार्यवाही थी उसमें उपस्थित था, जिस तरह माननीय जज साहब समीर जैन जी ने एजी साहब को फटकार लगाई कि आपको जो जवाब देना चाहिए था, 2 हफ्ते का समय आपने मांगा, उसके बावजूद 6 हफ्ते से अधिक का समय हो गया है, लेकिन आपने आज तक कोई जवाब पेश नहीं किया है। आप सरकार का कोई स्टैंड क्लियर नहीं है, उसके बावजूद एक तरफ तो आप जवाब पेश नहीं कर रहे, दूसरी ओर आप हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना कर रहे हो। जब हाईकोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दे दिया तो क्या जरूरत पड़ गई थी इन लोगों को जिलों में अपनी अपनी रेंज में भेजने की? सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम मगरमच्छों पे कार्रवाई करेंगे और दूसरी तरफ सरकार पूर्ववर्ती सरकार के जो कारनामे थे उनकी नाकामियों पर पर्दा डालने का काम कर रही है। बचा क्या है इस भर्ती परीक्षा में, जब एसओजी ने जांच रिपोर्ट में बता दिया कि 30 दिन पहले पेपर लीक हो गया, सारी एजेंसियों ने जांच रिपोर्ट दे दी, जिस एजी साहब ने सरकार को यह राय दे दी कि भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए, बड़े शर्म की बात है कि वही एडवोकेट जनरल हाईकोर्ट में उपस्थित होकर बहस कर रहा है। जज साहब ने उनको लताड़ा कि आप किस आधार पर बहस कर रहे हो माननीय? आपने तो सरकार को अपनी यह सहमति दे दी, अपनी यह राय दे दी कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। फिर आप किसके दबाव में, किन मंत्रियों और किन मुख्यमंत्री के दबाव में आप यहां पर आकर न्यायाधीश के समक्ष जिरह कर रहे हो? बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि किस तरह युवाओं के सपनों को कुचला जा रहा है। सरकार एक तरफ सारे फैसले ले लेती है, एसओजी, पुलिस मुख्यालय, एडवोकेट जनरल, यहां तक कि मंत्रिमंडलीय कमेटी, 6 लोगों की जो मंत्रिमंडलीय समिति बनी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। सरकार कह रही है हम गुड न्यूज देंगे, अच्छा करेंगे, ऐतिहासिक फैसला लेंगे। अरे साहब, करोगे कब? अगर आपको फैसला अच्छा लेना है, अगर आपने सारी कार्रवाई कर दी तो आज जवाब पेश कर देते। क्यों युवाओं को गुमराह किया जा रहा है? आखिर दबाव किसका है? हर बार यही होता है, कैबिनेट की मीटिंग होती है, आज बात हुई कि बाबा से बात हुई नहीं रहता है। हर बार वो एक मंत्री किरोड़ी लाल बोलता है सर। हाँ। किरोड़ी लाल जी चुप नहीं हुए हैं, किरोड़ी लाल जी हर बार बोल रहे हैं, लेकिन अकेला मंत्री करे तो क्या करे? आखिर पूरी कैबिनेट के मंत्री मौन हो गए। पूर्ववर्ती सरकार में ये लोग कहते थे, राजेंद्र राठौड़ जी कहते थे, सीपी जोशी जी कहते थे, सतीश पूनिया जी कहते, आखिर ये लोग कहां हैं? इस भर्ती परीक्षा पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सारे के सारे संलिप्त है क्या इस भर्ती परीक्षा में? इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि सारे 500 से ज्यादा फर्जी थानेदार लग गए और आज ये सरकार उस भ्रष्टाचार के पर्दा डालने का काम कर रही है। ये कलंक बीजेपी के माथे मड़ेगा। जो गिरिराज जी महाराज के भक्त मुख्यमंत्री जी, वो हर बार कहते हैं कि बंसी बजी है, चक्कर चलना बाकी है। अरे मुख्यमंत्री जी, चक्कर क्या चलाओगे? आप इन आरोपियों को बचाने का काम कर रहे हो। जिस भर्ती परीक्षा पर आपको फैसला नहीं लेना चाहिए था, सरकार के महाधिवक्ता कह चुके कि भर्ती परीक्षा रद्द कर दो, लेकिन आपने तो चुप्पी साधी हुई है। आप हर बार कोर्ट में गुमराह कर रहे हो। 2 हफ्ते का समय दे दिया, उसके बाद 6 हफ्ते से अधिक का समय हो गया। आखिर जवाब पेश क्यों नहीं किया गया? ठीक है, माननीय न्यायाधीश ने, जवाब दिया जाना चाहिए था। तलखी टिप्पणी करते हुए सरकार पर नाराजगी जताई और जवाब मांगा 9 तारीख को। आगामी 9 तारीख को हम देखेंगे। मैं वापस लौटता हूं विकास में वापस लौटता हूं आपके पास। मैं प्रियदर्शी जी को जोड़ूं, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन में इसमें आलोक जी से लेना चाह रहा हूं। आलोक वत्स जी, ये देख रहे हैं आप, ये युवाओं का गुस्सा है, ये आक्रोश है जो अभी यहां पर दिखाई दे रहा है ना, उससे ज्यादा सड़कों पर उतर करके और लोग जो घरों में बैठ करके देख रहे हैं, उनके मन में बहुत आक्रोश है, गुस्सा है इस भर्ती परीक्षा को लेकर के। अभी तक कोई भी स्टैंड नहीं लिया गया इस बात पर, और कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा और जिस तरीके की चीजें हुई हैं, उस पर और ज्यादा नाराजगी दिखाई दे रही है। देखिए शुभेंदु जी, जहां तक मैं इस केस के मामले में समझ पाया हूं कि अब ये मामला कोर्ट बहुत कड़ा रुख अपनाए हुए है और कोर्ट के नजर में इस पर स्टे ऑर्डर था और कैसे उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया, ये कोर्ट एक तरीके से अपनी अवमानना मान रहा है। और सरकार के पास उसने ज्यादा समय नहीं दिया, 2 दिन का समय दिया है, तो या तो उनको जवाब देना पड़ेगा, अन्यथा मुझे लगता है कोर्ट इस सारी परीक्षा को रद्द करके नए सिरे से पूरी कवायद होगी और तभी जाके लोगों को, बिकॉज जो भी लोग पहले कुछ बोल रहे थे, अब मैं देख रहा हूं कि उनकी भाषा दूसरी तरफ की तरह की हो गई है। तो ये सब तो कोर्ट के नजर में आ चुका है
नहीं तो ये ऐसा किस क्यों है? तरीके किसी की का बातें दबाव है क्यों क्या? कर रहे हैं? यही तो सवाल उठ रहा है विकास, यही तो सवाल उठा रहे हैं कि भाई किसी का प्रेशर है क्या किसी के ऊपर? अब ये कहना मुश्किल है कि वो प्रेशर में कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं, लेकिन हाँ, वो अपना स्टैंड जरूर चेंज किए हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे, जैसा मैंने शुरू में कहा और अब भी मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, कि मुझे लगता है अंतोगत्वा ये एसआई की परीक्षा नए सिरे से होगी और इसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, मैं इसमें कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता प्रियदर्शी भटनागर साहब भी हमारे साथ हैं। प्रियदर्शी सर, बताइए आपको आपको अब इस मामले को लेकर के क्या कहना है, क्योंकि आपके लिए तो एक बड़ा मुद्दा है। आप तो पहले ही कह रहे थे कि सरकार में आने के बाद ये कोई बड़ा स्टैंड नहीं ले पाए हैं। देखिए, यहाँ मुद्दे की बात नहीं हो रही, हम्म। यहाँ हो रही है कमिटमेंट की और युवाओं के भविष्य की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी को दोहरा चाल और चरित्र तो इस बात से साबित होता है कि एक तरफ तो ये कहते हैं, अल्टीमेटम देते हैं कि हम इस भर्ती परीक्षा को निरस्त करेंगे, दूसरी तरफ ये क्या है, इनकी सरकार कमजोर पैरवी करके उनकी जमानतें करवा देती है, जमानतों के बाद में उनको फील्ड ट्रेनिंग में भेज देती है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये 12 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अक्रमणीय सरकार है। इनमें दूरदर्शिता का और इच्छा शक्ति का पूर्णतः अभाव है। आपने इसका देखा उदाहरण कि किस प्रकार से किरोड़ी लाल मीणा जी मुंह पे उंगली रखे हुए हैं, तो ये उंगली उनसे खुद रख रहे हैं या उनसे रखवाई गई है। यही हाल इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को, वो खुद ये मान रहे हैं, उनका खुद का एडमिशन है कि कोर्ट की अवमानना हुई है। तो कोर्ट की अवमानना हुई है, तो कोर्ट की अवमानना के लिए जवाबदेही कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या इनमें इतना विजन नहीं है क्या? क्या इनका ये नजरिया बिल्कुल क्लियर नहीं है क्या? तो इस सारी चीजों से साफ जाहिर होता है कि जो आरोपी हैं इस घटनाक्रम में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको बचाने पे तुली हुई है। जो भर्ती परीक्षा के आरोपी हैं उनको बचाने से उनकी मिली भक्ति में शामिल है बीजेपी शामिल है। इसलिए और आरोप हमारे पे मढ़ते हैं। ये कह रहे थे सरकार में हम आएंगे तो हम मगरमच्छ पकड़ेंगे, इन्होंने चुहिया पकड़ी नहीं गई। 12 महीनों के अंदर उन्होंने 12 काम नहीं किए। ये सिर्फ जयपुर से दिल्ली और ये सरकार को सर्कस के रूप में चला रहे हैं। तो इन सारे घटनाक्रम से राजस्थान की जनता बहुत निराश है। और ऐसा ही भर्ती परीक्षा के अंदर तो इनको सरकार का जो आप एक पहले उन्होंने कमेटी बना ली, कमेटी बनाने का तात्पर्य क्या रहा? आज तक ये क्लियर नहीं कर पाए कि कमेटी ने जो मंत्रिमंडल को क्या रिपोर्ट दी है, मुख्यमंत्री जी उस पर क्या निर्णय ले रहे हैं। ये सारी गड़बड़ झाला से भारतीय जनता पार्टी की मिली भक्ति और आरोपियों को बचाना और साठगांठ सार्वजनिक हो गई है। और अब तो कोर्ट ने भी कह दिया, अब पहले इन्होंने समय मांगा कि इनको 18 नवंबर को इन्होंने समय मांगा कि 2 सप्ताह का समय चाहिए जवाब देने के लिए। इन्होंने 1 महीना आज तक जवाब नहीं दिया और जवाब ना देते हुए कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए ये फील्ड ट्रेनिंग पे भेज दिया। हम तो पहले से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। इन सारे घटनाक्रम से यही साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो असली चाल और चरित्र है संविधान के खिलाफ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है? ये भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए, ये क्या होना बिल्कुल चाहिए? हाँ। नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह दिया है, एसओजी ने अपनी जांच में जिन्हों को आरोपी माना गया है सघन जांच करी गई है। सरकार भी ये कहती है हमने सघन जांच करी है, हर स्तर पर जांच करी है, हमारी जांच पूरी पर तैयार अच्छी तरीके से की गई है। तो हम ये कहते हैं, कांग्रेस पार्टी ये कहती है जो आरोपी हैं उन पे आप कार्रवाई कीजिए ना, उनका दंड अन्य को क्यों देते हैं? आप भर्ती परीक्षा को निरस्त क्यों करते हैं? परंतु यहाँ उल्टा चीज हो रही है। एक तरफ तो ये भर्ती परीक्षा आप भी चाहते हैं कि निरस्त ना हो, करते हैं, दूसरी तरफ आरोपियों को, बिल्कुल दूसरी तरफ ये आरोपियों को बचा रहे। आज ये अपना स्टैंड तो ले सरकार, आज जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथ कौन खड़ा होगा ना? अब जो छात्र सड़कों पर खड़े होकर के बार बार मांग कर रहे हैं कि भाई भर्ती परीक्षा पूरी तरीके से उसमें सब पारदर्शी है, सब कुछ सामने है, कहां कहां गड़बड़ियां हुई, किसने गड़बड़ी की, ये सब कुछ सामने आ रहा है, तो क्यों ना इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए? अब कांग्रेस पार्टी भी अगर इसमें जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनका साथ नहीं, मैं इसमें विकास भिदुड़ी को भी जोड़ रहा हूं। विकास, बताइए आप जरा, अब इसमें देखिए पॉलिटिकल पार्टियों का स्टैंड क्या है, वो आपके सामने है। कांग्रेस पार्टी भी नहीं, वो खुल करके नहीं कह रहे हैं कि भाई ये भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए।
बीजेपी का दोहरा चाल और चरित्र सामने आ चुका है कि किस तरह सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम मगरमच्छों को पकड़ रहे हैं, मछलियों को पकड़ रहे हैं, पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं, एक तरफ एजी साहब कहते हैं कि भर्ती परीक्षा रद्द कर दो, और दूसरी तरफ वही एजी मुख्यमंत्री के दबाव में आकर कोर्ट में माननीय न्यायाधीश के समक्ष जिरह करता है और वह कहते हैं कि अभी हमारा स्टैंड क्लियर नहीं है। अरे महोदय, 2 हफ्ते का टाइम लिया था, महीने भर से अधिक हो गया। आखिर सरकार का स्टैंड कब तय हो पाएगा? पूरे 4 साल नहीं निकल जाएंगे तब स्टैंड तय करेगी सरकार। युवाओं को बरगलाने का काम किया जा रहा है और यह कलंक आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के माथे मढ़ेगा, क्योंकि मोदी जी तो हर बार गारंटी देकर जाते हैं, लेकिन पता नहीं भजनलाल सरकार कर क्या रही है, किस तरह, कहां पर कौन सी गहरी निद्रा में सोई हुई है। आखिर इस भर्ती परीक्षा पर न्याय कब होगा? कोर्ट की इतनी फटकारें सुन गई, लेकिन मुझे तो लगता है ये कहीं ना कहीं सरकार ये माननीय न्यायालय से भी ऊपर हो गई कि जिस तरफ एक तरफ तो अवमानना कर रही है, दूसरी तरफ कोर्ट में अपना कोई स्पष्ट निर्णय नहीं कर पा रही है, कोई स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है। कांग्रेस सरकार ने तो बड़े घोटाले कर दिए, लेकिन उन घोटालों की खाना पूर्ति करने के लिए, उन पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी ऐसा काम क्यों कर रही है? युवाओं ने तो इस दम पर, इस मुद्दे पर वोट दिया था कि भारतीय जनता पार्टी युवा हितों में कार्य करेगी, लेकिन यहां पर तो वही है, कुछ हो ही नहीं रहा। वही जो पूर्ववर्ती सरकार ने किया वही बीजेपी करने का काम कर रही है। हाँ। आखिर युवा जाए तो कहां जाए साहब? ठीक है, यानी कि सैकड़ों आंदोलन कर लिए, हाँ। लगभग 30 आंदोलन कर चुके सर पिछले 1 साल में, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही। अब कौन सी रिपोर्ट बाकी रह गई? मगरमच्छों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? करो ना आरपीएस से। संजय चौधरी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया अब तक? आखिर गिरफ्तार कब करोगे? एसओजी ने चार्जशीट में नाम ले दिया महोदय, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी? आलोक जी, किस मंत्री के दबाव में हो, किस सीएमओ के अधिकारी के दबाव में हो? जो आलोक जी बताइए, कुछ ऐसे नेता हैं जो इस बार चुनाव में हार गए, जो बड़े मगरमच्छ थे, छोटी मछलियों को पकड़ लिया, बड़े जो मगरमच्छ हैं उन तक पहुंचने की बात थी, उन पर कार्रवाई करने की बात थी। अब क्या किया जाए, कितना और इंतजार किया जाए और सरकार का रुख क्या होने वाला है, बताइए ना। देखिए, अब ये मामला बहुत गहराई से कोर्ट के विचाराधीन है, और अगर कोई आदमी इसको दाएं बाएं करना चाहेगा या इसमें कुछ उलट पुलट करना चाहेगा तो मैं नहीं समझता हूं उसकी कोई चलेगी। अब निकट भविष्य में इसकी सारी परतें खुल जाएंगी, जो भी दोषी होंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा, और जैसा मैंने कहा कि अंतोगत्वा ये परीक्षा रद्द होगी और दोबारा से परीक्षा होने की पूरी संभावना मुझे नजर आ रही है, चाहे जो वही किसी को बचाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अब जिस तरीके से कोर्ट ने रुख लिया है, मुझे नहीं लगता है कोई बच पाएगा, चाहे कितनी भी कोई कोशिश कर ले। ठीक है, आदित्य जी को इसमें जरा जोड़ रहा हूं। आदित्य जी, एक बात यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब ऐसा क्या कुछ हो सकता है कि अगर पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द ना किया जाए और इसमें जिन्होंने ठीक दिया था, जो दोषी हैं या जो आरोपी माने जा रहे हैं और उनके ऊपर दोष सिद्ध हो जाता है, तो ऐसे लोगों को सिर्फ डिबार कर दिया जाए, बाकी पूरी परीक्षा मतलब जो उत्तीर्ण किए हैं या पास किए हैं उन सबका वो आगे जो ट्रेनिंग है वो आगे पूरा प्रोसेस जारी रहे। क्या ऐसा संभव है, कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें कुछ लोगों को आप डिबार कर दें और बाकी सबको आप प्रमोट कर दें, क्या ऐसा संभव है? जी, इसमें कई पेचीदगियां और बारीकियां हैं, क्योंकि अभी तक जो पुलिस ने जांच करी है उनमें जिन अभ्यर्थियों को आरोपी पाया है, अब उनका अगर केस न्यायालय में चलता है, उनकी अभिक्षा होती है, तो जब तक उनको आरोपी न्यायालय घोषित नहीं कर देता या उनका आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, दोष सिद्धि नहीं हो जाती, तब तक ये कैसे मान लिया जाए कि उनकी संलिप्तता है। उनकी संलिप्तता है, मैंने माना, पर हर किसी का अधिकार है न्यायालय जाना और न्यायालय में उनकी ट्रायल चलता है। तो सबसे उचित उपाय इस स्तर पर यही है कि पूरी परीक्षा को ही रद्द किया जाए, क्योंकि जैसे कि विकास जी ने बोला और आलोक जी ने बोला और भटनागर साहब ने बोला कि इतनी बड़ी मछलियां इस पूरे प्रकरण में हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही, तो अगर कई लोग जो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, जो अभी तक जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, तो उनको फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और अब इस स्तर पे जब पूरा मामला इस स्तर पे पहुंच चुका है, जब एसओजी ने रिपोर्ट दे दी है, महाधिवक्ता साहब ने भी अनुशंसा की है इस चीज की, तो अब इस स्तर पे सबसे उचित उपाय मेरे नजरिए में यही है कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। और शायद ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है कि एक ही परीक्षा के अंदर कुछ बच्चों को फेल कर दिया जाए या मतलब डिबार कर दिया जाए और कुछ को
पास कर दिया जाए, प्रमोट कर दिया जाए, तो पूरी या तो पूरी परीक्षा जी, कैंसिल होती है या फिर रीशेड्यूल होता है दोबारा से परीक्षा का ना। जी बहुत मुश्किल है कि बहुत एक मुश्किल एक प्रकरण की और जांच अगर ऐसा करना कर भी और दिया जाएगा तो कई मुझे लोग लगता है कि आगे भी कोर्ट में ये मसला लंबित ही रहेगा, आगे कोई ना कोई लंबित रहेगा, बिकॉज हाँ जी हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल उसका- लंबित उसका रहेगा समाधान बिल्कुल। नहीं जिनको रोका जाएगा फिर वो बोलेंगे कि हमारा अभी ट्रायल कोर्ट में मामला लंबित है, चल रहा है, हाँ। पैरवी चल रही है, तो तब तक दोष सिद्धि नहीं होती, तब तक हमें कैसे आप डीबार कर सकते हो। तो पूरी परीक्षा रद्द करना हाँ। सबके हित में होगा, और क्योंकि अब संलिप्तता सामने आ चुकी है और ठीक पेपर है। लीक का सबसे बड़ी बात है, पेपर लीक हो चुका है, ये बात सिद्ध हो चुकी है। सिद्ध हो जब चुकी है पेपर और ये लीक हो बात गया तो हाँ हाँ, और उसकी प्रूफ है, उसमें कई लोगों की उसके proof गिरफ्तारियां है। हो चुकी हैं और उसके आधार पर ही, और जो रिपोर्ट भी पेश की गई थी एसआईटी के थ्रू, आज कौन उसमें सा भी दिन है? इस ओर इशारा किया गया कि भाई उसमें भी सिफारिश की गई थी कि इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन अब ये परीक्षा कब रद्द होगी, इस पर क्या स्टैंड लिया जाएगा, कोर्ट में सरकार की तरफ से क्या पैरवी की जाएगी, उसका नाम इस नहीं पर सभी लोगी। की नजरें हैं। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन ये सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल भरा समय भी है और साथ ही इस पर क्या स्टैंड लिया जाता है, इस पर सभी की नजरें हैं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार। Co-powered by Mahatma Gandhi Hospital, Jaipur.